हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि आपका आने वाला 6 मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। और अभी हमें प्रीलिम्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना है या मेंस के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स इवैल्यूएट किया होगा, मतलब 2023 का पेपर की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि अगर आपने 2023 का पेपर को एनालाइज किया होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि जो टॉप 4 एरियाज़ में हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में, अब वो टॉपिक से हट करके यूपीएससी का मेन फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस हो गए, आपका एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब यूपीएससी और ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर में पूछने लगा है। 50% पेपर अब बस ये 4 पोर्शंस को छोड़ करके बाकी 4 पोर्शन से भी आने लगे हैं। तो ये सबसे सही टाइम है अभी प्रिपेयर करने का। तो जो लोग हैं, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली प्रिपरेशन के दौरान में हम पॉलिटी को बार बार पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत हम लोग बहुत बार पढ़ लेते हैं, हमने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा होता है, ज्योग्राफी हमने पढ़ रखा होता है, हम इन मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर भी फोकस करते हैं अच्छे खासे स्पेक्ट्रम को पढ़ पढ़ के, बट हम लोग एंशिएंट मिडाइवल को स्किप कर देते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में से 2 पार्ट में बांटूंगा। लास्ट का जो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 मंथ आपका बेसिकली कंप्लीटली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जाएगा। और अभी हमारे पास में टाइम है, ये जो नवंबर, दिसंबर, जैन का मंथ है, ये बेसिकली ये 3 मंथ जो है, इसमें आपका एंशिएंट मिडाइवल जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, क्योंकि आईआर जो है और मैपिंग को साथ में क्लब करने के बाद में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन बैठेंगे और 2 दिन में आप बैठ करके सारे आईआर के क्वेश्चंस को, सारे मैपिंग को आप एक ही बार में याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर दिन 10 मिनट 15 मिनट करके वो थोड़े थोड़े समय के बाद में वो आपका ऑटोमेटिकली माइंड में वो एक फ्रेम बनने लगेगा। तो अभी से आईआर के पोर्शंस को और मैपिंग के पोर्शन को टैकल करने का सबसे यही तरीका है कि थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट करके एक एक रीजन को, कि मिडिल ईस्ट में आपने कवर कर लिया, आपने देख लिया कि न्यूज़ में क्या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से आप बेसिकली अपने पोर्शन को कवर करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका वो मैपिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका मिडिल ईस्ट के रीजन में। यूपीएससी थोड़ा आपके, फिर आप साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब वाले पोर्शन को आप देख सकते हैं, जापान वेपान, वो सब वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो फिर अंडमान निकोबार आइलैंड तो आपको कवर करना ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ ये चीज़। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, जितने भी आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, वो आप कवर कर लीजिएगा। फिर आप थोड़ा साउथ, ये आपका साउथ अफ्रीका वाले रीजन जो है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये सबसे भी यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। आपने देखा होगा 2022 और 23 के पेपर में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाले रीजन को कवर कर लीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को पिक करके आप उसे कवर करेंगे तो आपका बेसिकली ये वाला सेगमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैपिंग का। उसके बाद में अगर बात करूँ तो ये जो 3 मंथ का पीरियड है, अगर आपने एंशिएंट मिडाइवल नहीं पढ़ा है तो पहला फोकस आपका एंशिएंट मिडाइवल में होना चाहिए। मैपिंग के पोर्शन को आपको अभी से बिल्डअप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी से आप मैप्स करेंगे तो वो एंड तक आते आते वो आपको फिर रिवाइज भी करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रेम बन जाएगा। तो एग्जाम के पहले ऐसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि एक बार और गो थ्रू कर ले, और एग्जाम के पहले वाला समय ऐसे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने में बिताना पड़ता है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं एग्जाम के, अगर मान लीजिए कल प्रीलिम्स है तो एग्जाम के 2 दिन पहले मैं मोस्टली हिस्ट्री पढ़ने में बिताता था। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को रिवाइज कर लिया, आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज कर लिया, जो बैठ करके एक दिन में पूरे आपके इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के मैप्स देख लेता था, क्योंकि ये सब हाई यील्डिंग एरियाज़ है। पता ही है कि क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सॉइल के ऊपर में क्वेश्चन आना फिक्स है। तो ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इन्वायरमेंट के पोर्शन में देखा जाए तो स्पीसीज़ के ऊपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। कोई एनिमल के बारे में पूछ लेगा, कोई स्पीसीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर में क्वेश्चन आना ही आना है, किसी ना किसी तरीके से किसी ऑप्शन में फ्रेम करके पूछ लेगा, बट वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये सब हाई यील्डिंग एरियाज़ को कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मेंस की रही बात, तो अगर आपने अभी अपना ऑप्शनल कंप्लीट नहीं करा है, जीएस पेपर 1 to 3 को एक बार आप साइड रखिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाई करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका ऑटोमेटिकली, आप वो जीएस पेपर 1 to 3 के पढ़ने वाले फेज़ में हैं। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि ये एंशिएंट मिडाइवल ये सब पढ़ने के साथ साथ आप बेसिकली बैठ करके अपना ऑप्शनल और एथिक्स का पेपर जो है, बेसिकली आपका जीएस पेपर 4, वो दोनों आप कंप्लीट कर ले अभी। क्योंकि जीएस पेपर 4 अगर अभी आपका कंप्लीट हो गया और ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो गया तो 750 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको एग्जाम, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उतना आपको एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं स्कोर किया जाता है, और सबसे ज़्यादा सिलेबस भी अगर आप देखें कि आपको इनिशियली यहीं पे
स्टार्टिंग से पढ़ करके वो बिल्डअप करना पड़ता है। तो आपके नोट्स बन जाने चाहिए बेसिकली। आपके लॉ ऑप्शनल, जैसे मेरा ऑप्शनल लॉ था तो मैं अपना बता रहा हूँ कि ऑप्शनल के आपके सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए जो भी आपने ऑप्शनल लिया है। जीएस पेपर 4 के आपके एथिक्स के नोट्स बन जाने चाहिए। समरी बना करके रख लीजिएगा तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने एथिक्स का 10 पन्ने में समरी बना करके रखा था, वो मैं शेयर कर दूंगा, वो मैं डाल दूंगा, आप उसे रिफर कर सकते हैं। तो अगर मुझे अगले बार देना है मीन्स, या फिर मैं अगले बार बैठ करके अगर मीन्स के लिए एथिक्स के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, तो 10 पन्ने की समरी में वो प्रॉपर तरीके से मेरा है। मैं एक लॉन्ग नोट्स भी बना करके रखता था जहाँ पे मैं ये बताता कि ठीक है ये एथिक्स में ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें, वो एक डिस्क्रिप्शन में था। बट एक शॉर्ट नोट्स 10 पन्ने में ऑलरेडी रहता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो भी इंसान मीन्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हर एक इंसान ऐसी समरी बना करके रखते हैं। तो ऐसा समरी आप बना करके रख लीजिए। किसी ना किसी का बनाया या नहीं बनाया, आपका ऑप्शनल का और कम से कम आपका एथिक्स का ये समरी बन जाना चाहिए। तो आपको एग्जाम के बाद में इसे रिफ़र करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिकली ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अभी आपका ये आने वाला जो 2-3 मंथ है, ये आपका ऑप्शनल पढ़ने में आपका टाइम जाना चाहिए, आपका एथिक्स पढ़ने में आपका टाइम जाना चाहिए, उसके बाद में आपका मोस्टली टाइम जाना चाहिए एंशिएंट मिडाइवल कवर करने में। आपका मैपिंग पोर्शन स्ट्रांग हो जाना चाहिए इस पीरियड में, और साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट भी पढ़ेंगे। अच्छा, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर बात कहूँ तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के जितने भी मैपिंग पोर्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, चाहे वो क्रॉपिंग पैटर्न हो, एक एक क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। आप रीजन भी देख लीजिएगा कि किस रीजन में कहाँ कौन से क्रॉप ज़्यादा पाए जाते हैं, सॉइल का कंडीशन कैसा है वहाँ पे, सॉइल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में आपके रिवर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो जो आपका मानसून वाला जो पीरियड होता है ज्योग्राफी ये सब का, ठीक है, एक बार के लिए आप कॉन्सेप्ट अगर हटा दें तो जितना भी मैपिंग पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी। क्योंकि अब अभी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, जब एग्जाम पास में आएगा ना, और अगर आपका बेसिकली मैपिंग वाला पोर्शन पहले से कवर है तो कितना आपका हेल्प होगा उस टाइम पे, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैपिंग वाला पोर्शन कम से कम कंप्लीट करके रख दीजिए, और वर्ल्ड मैप को भी फॉलो कीजिए। इंडिया के मैप आपको ऐसे भी रटे हुए होने चाहिए। ये दोनों मैप एकदम प्रॉपर तरीके से करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका मैपिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर PT 365 जब आएगा तो उसमें से आप IR को कवर कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये हमारा टारगेट है कि आने वाले 2-3 मंथ में हम लोग एंशिएंट मिडाइवल पढ़ेंगे, IR पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ में अपडेट करके, और एथिक्स पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि फेब मार्च अप्रैल में अब पहले जैसा नहीं रहा कि पहले हम लोग मेंस के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, प्रीलिम्स को एक बार में अवॉइड करने से काम हो जाता था कि चलो लास्ट के 3 मंथ में प्रीलिम्स पढ़ लेंगे, वो हो जाएगा। अभी प्रीलिम्स वाला जोन आपका थोड़ा थोड़ा चलते रहना चाहिए, क्योंकि अब क्या हो गया कि आप कितने प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिए, आपने हर एक चीज़, आपने लक्ष्मीकांत 20 बार पढ़ के रखा होगा, आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के रखा होगा, आपने 100 किताबें पढ़ के रखी होगी, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि प्रीलिम्स में आप जा करके 50 के 50 मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन भी आंख बंद करके मार्क कर पाए कि वो आपका राइट होगा ही होगा, क्योंकि बहुत टफ हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मतलब 2-3 बार वो इंटरव्यू दे करके आए, फिर भी वो एग्जाम दे रहे, प्रीलिम्स उनका क्लियर नहीं हुआ इस बार, क्योंकि पेपर इतना रैंडम आया था और इस तरीके का पेपर आया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको इस पीरियड के दौरान करना है, और वो अभी से करना है, वो है कि CSAT का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। CSAT जिनका भी वीक है, जैसे मेरा CSAT बहुत वीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो पीरियड है इस टाइम पे CSAT का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एवरेज हो गया आपका, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बेसिकली अभी से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट में आते आते वापस फिर वो एग्जॉस्टिव फील होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले फेज़ में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के माइंड में चल रही होती है उस टाइम पे, तो हम लोग अल्टीमेटली फिर CSAT को अवॉइड ही कर देते हैं, और फिर लगता है कि ठीक है हम लोग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत कर लेंगे, मैथ्स को स्किप करके चल जाते हैं। बट अगर आपने इस साल का पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग को कम्प्लीटली स्किप नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इस बार फिर भी इजी था, बहुत लोगों ने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे भी मार्क्स निकाले इस बार, बट फिर भी मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे अगर आप आज ये पेपर इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो अभी मैंने बताया, इसके ऊपर में UPSC हर साल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मतलब ये सब हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं। तो ये सब एरियाज़ को अगर अच्छे से कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्लियर कर लें तो दिक्कत नहीं होगी। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो सिलोजिज्म हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन, क्लॉक डायरेक्शंस, ये सब जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, वो सब करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा CSAT इंप्रूव होने लगेगा। तो CSAT हमें ये 3-4 मंथ के पीरियड में कंप्लीट करना है। ये 3-4 मंथ का जो पीरियड है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली बताऊं तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड यही आने वाला 3-4 मंथ है, क्योंकि अभी अगर हम लोग प्रीलिम्स के जो नेग्लेक्टेड एरियाज़ हैं
ठीक है। नेग्लेक्टेड एरियाज इन द सेंस इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब हर एक इंसान पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हर एक इंसान बैठ करके पढ़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ कि पॉलिटी में आप देखेंगे कि 2-4 रैंडम क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ लिया। पेपर 2023 का इवैल्यूएट किया होगा तो देखे होंगे कि कॉमन एरिया से ही क्वेश्चन आए, जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट का एक क्वेश्चन आया, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्वेश्चन आया, प्रेसिडेंट के ऊपर में एक क्वेश्चन आया, तो नोन एरिया से ही क्वेश्चन आया। बट 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अननोन एरिया से हैं, तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये तो कहीं और से है, और फिर वो बैठ करके दूसरे रिसोर्सेज को रिफर करेंगे और फिर अपने 15-20 दिन को इन्वेस्ट करेंगे पॉलिटी में पढ़ने के लिए। वैसे इकोनॉमिक्स के 2-4 क्वेश्चन अगर रैंडम कहीं से आ गए तो वापस बैठ करके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को दूसरे अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बेसिकली हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेसिकली नेग्लेक्ट किया है। हमने एंशिएंट मेडाइवल नहीं पढ़ा था, हमने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा था, हमने आईआर नहीं पढ़ा था। तो वो एरिया जहाँ पे थोड़ा कम एफर्ट में हम लोग ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उस एरिया को छोड़ करके हम लोग उस एरिया पे जा रहे हैं जहाँ से ज़्यादा हमें वर्थ नहीं निकलने को मिलेगा। तो इसीलिए हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि आने वाले टाइम पे ये 2-3 मंथ के अंदर में हम लोग बेसिकली अपना जो नेग्लेक्टेड एरियाज है उसे कंप्लीट करेंगे। फेब के मंथ में क्या करेंगे, फेब के मंथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर में यूपीएससी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर आप देखेंगे कि 3 पेरेंट बेबी ये सब का जो कॉन्सेप्ट हो गया, एक बार यूपीएससी ने आईवीएफ के बारे में क्वेश्चन पूछा था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, जेनोम सिक्वेंसिंग, ये सब न्यूज़ में रहता है, तो ये सब के बारे में यूपीएससी इंटरेस्टेड है। फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे क्वेश्चन नहीं आते, बट बायोलॉजी वाला पोर्शन ऐसे भी यूपीएससी में इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। एक बार यूपीएससी ने प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था पिछले साल 2022 के पेपर में। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट वो मतलब अगर किसी ने बेसिक नहीं पढ़ा होगा तो वो इंसान वो क्वेश्चन को नहीं मार्क कर पाते उस टाइम पे। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे कि जो नेग्लेक्टेड एरियाज है उसके ऊपर में ये 3-4 मंथ के अंदर में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी सब स्किप कर दीजिए एक बार के लिए। अगर आपने ऑलरेडी उसे पढ़ रखा है तो एक बार के लिए पॉलिटी बैठ करके, ये नहीं कि आप कल से वापस पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ स्किप कीजिए एक बार, क्योंकि फेब, मार्च, अप्रैल में ये लास्ट के जो 4 मंथ रहेंगे उस टाइम पे हम लोग एकदम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। और एक अगर आपने 2-3 बार पढ़ा है ना तो वो कॉन्सेप्चुअली आपका बिल्डअप रहता है पहले से, तो डरने की बात नहीं है। तो अभी 3-4 मंथ हमें ये सब पढ़ना नहीं है, अभी 3-4 मंथ हमें नेग्लेक्टेड एरियाज़ को पढ़ना है, ताकि हम लोग जब फाइनल रिविजन करें तो उस टाइम पे हमारा कोई भी पोर्शन छूटे ना। तो GS1 को प्रिपेयर करने का यही तरीका है, और इससे बेटर तरीका भी आपके पास में कुछ और हो नहीं सकता है अगर आपने 2023 के पेपर को इवैल्यूएट किया था तो। और अगर आप सीरियसली पूछे तो यूपीएससी का पैटर्न अब चेंज नहीं होने वाला है। यूपीएससी का अब ये 2-3 साल तो यही पैटर्न रहने वाला है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर, ये सब के ऊपर में वेटेज थोड़ा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि इतना सारे इश्यूज चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इतने सारे टेक्नोलॉजीज अभी इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज बनता भी है यूपीएससी को पूछने का। तो इसीलिए अब वो रेस्ट्रिक्टेड वाले फेज में यूपीएससी छोड़ दिया है कि अब बैठ करके हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं या फिर बाकी के जो हाई यील्डिंग एरियाज पहले हुआ करते थे यूपीएससी की नज़र में, उसके ऊपर में और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हमारा फोकस थोड़ा शिफ्ट होकर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और आपका एंशिएंट मेडाइवल, ये सब के ऊपर में भी जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ आपको मेंस के लिए, अगर आप ये 3-4 मंथ जो मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बैठ करके आप 10 साल का मेंस का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मेंस का प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बैठ करके लास्ट के 5-10 साल के पेपर को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप खुद खोल करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं एक वीडियो डाल दूंगा मेंस का कि किस हिसाब से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कि 90% क्वेश्चन जो होंगे ना मेंस के एग्जाम में, 80 से 85% से 90% क्वेश्चन इनफैक्ट वो आप देखेंगे सिमिलर थीम्स के ऊपर में होते हैं, सेम थीम के ऊपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए मेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर आप 10 साल का पेपर आपने सॉल्व कर रखा है तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेंस के लिए इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का कि आप स्टार्टिंग डे में ही जब आप पढ़ना स्टार्ट करें 10 साल के पेपर को सॉल्व करके नोट्स बना लीजिए, उसी से सिमिलर थीम निकाल के कि ये थीम से ये 4 क्वेश्चन आए तो इस थीम का ये क्या आंसर रहा, एक आपका मॉडल आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बेसिस पे आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर देंगे, तो उतना डरने की बात नहीं है। मेन हर्डल अभी प्रीलिम्स है, तो इसीलिए आपका मेन फोकस प्रीलिम्स के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से मेंस निकल जाती है। बट प्रीलिम्स अगर आपका नहीं निकल रहा है तो फिर वो आपका एक ईयर वेस्ट ही हो रहा है। तो अल्टीमेटली कुछ लॉन्ग टर्म आपको प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग टर्म आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा उस केस में। तो यही है दोस्तों, ये 3 महीना 4 महीना का जो पीरियड है, इसमें वापस मैं वही कहूँगा, अगर समरी अगर आप समअप करने के लिए बोलेंगे कि आपका मेन फोकस होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करने में। मैपिंग और आईआर वाले पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इस तरीके से कि आपको लास्ट तक रिसोर्स को फॉलो नहीं करना पड़े। आप 1 घंटे 2 घंटे ले करके बैठे, आपका एक ही बार में प्रॉपर तरीके से आप उसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाए, आपको अलग से उतना एफर्ट नहीं देना पड़े। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद में आप बैठ करके एंशिएंट मेडाइवल को अच्छे से पढ़ लीजिए, आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से पढ़ लीजिए। मिनिमम आपका
एक बार रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अच्छे से आप वो फ्रेमवर्क अपने दिमाग में बना पाएँ, ताकि जब आप वापस रिसोर्सेज को फॉलो करें फेब मार्च के मंथ में जब हम लोग सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे और अप्रैल में आते आते हम लोग थर्ड रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तब तक आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसी के साथ में फिर हम लोग मैं एक मेंस का वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा किस हिसाब से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो बेसिकली इवैल्यूएट करने में। ठीक है।